नमस्कार दोस्तों, एक बहुत लंबे समय बाद आपके सामने फिर से हाजिर हूं। गैप आती रहती है, उस गैप को मैं कम करने की कोशिश करता हूं, परंतु फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि दूरियां बढ़ती हैं। परंतु मजबूत इच्छा शक्ति इसी को कहते हैं कि हम आप एक दूसरे से वापस जुड़ जाएं और उस दूरी को, गैप को हम कम कर लें। पिछला समय डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं था। आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तनावग्रस्त रहे होंगे, चिंताओं में रहे होंगे। फिर भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल हैं। आज भी कोरोना महामारी किसी न किसी तरीके से हम सब पर हावी है, परंतु हम पॉजिटिविटी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ और बचाव के तरीकों को अपनाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी जो परेशानियां हैं प्रोफेशनल फ्रंट पर, इसकी वजह से व्यापार व्यवसाय में बहुत दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। परंतु वहां पर भी हम सब लोग पॉजिटिव अप्रोच को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर, आमदनी को बढ़ाने के नए तरीकों को लेकर अपनी परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज होती है जो हमें हर परिस्थिति से बचा करके ले जा सकती है। और कोरोना का संकट कह लें या कोरोना के बाय प्रोडक्ट के रूप में आया एक आर्थिक संकट कह लें, इससे भी हम सब लोग निकल करके आ जाएंगे। ये संकट बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, अगर हम सब लोग पॉजिटिव रहे तो, सकारात्मक रहे तो इसलिए सकारात्मकता अपनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, वो भी सकारात्मक रहेंगे, परिस्थितियां सकारात्मक रहेगी। नए आइडियाज और नई अप्रोच, हमारे विचारों को बदलने का तरीका, काम करने का तरीका, ये शायद हमको हर परिस्थिति से बचा करके ले जाएगा। बहरहाल एक नए विषय पर फिर से हम आज बात करते हैं। पहले हमने राहु की सीरीज पर बात किया, बीच में एक वीडियो पे मैंने बात की राहु शनि, जिसके बारे में काफी उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है जो मैंने आपके सामने रखा। आज मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं मंगल राहु, जो एक बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ आता है तो वो उस ग्रह के प्रभाव को एक्सिलरेट करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रभाव शुभ प्रभाव हो, चाहे वो प्रभाव अशुभ प्रभाव हो। वहीं मंगल, जैसे कि हम जानते हैं, क्रूर ग्रह है, हिंसावादी ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, साहस का ग्रह है। और जब राहु मंगल के साथ आता है तो अंगारक योग का निर्माण करता है, यानी राहु मंगल के प्रभाव को बढ़ाता है। अब शुभ प्रभाव जो मंगल के हैं, अगर मंगल कुंडली के अंदर किसी शुभ भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जो पॉजिटिव एरियाज हैं वो भी मजबूत होंगे। और अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, यानी कि किसी नकारात्मक भाव जैसे छठे स्थान, 12वें स्थान या 8वें स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो अशुभ जो एरियाज हैं मंगल के, वो भी मजबूत होंगे, क्योंकि मंगल के साथ यहां पर राहु आ गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी मंगल राहु कॉम्बिनेशन पर, इसको अंगारक योग कहा जाता है। मंगल अपने आप में एक फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, एक्सेसिव एनर्जी मंगल में होती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति मंगल प्रधान होता है, जिसकी भी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत होता है, या जिस भी भाव में मंगल बैठता है, वो व्यक्ति उस एरिया में अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, खर्च करता है। अब राहु जब वहां पर आ जाता है तो उस एरिया में उसकी एनर्जी का कंजम्पशन और अधिक बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति में हिंसक तत्व, यानी समय समय पर वो वायलेंट हो, समय समय पर वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो, समय समय पर वो व्यक्ति गुस्सैल हो, समय समय पर वो व्यक्ति एग्रेसिव हो, और ऐसा होकर के वो अपनी ऊर्जा को खर्च करे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। यानी किसी न किसी तरीके से उसकी ऊर्जा का अपव्यय होना और गलत तरीके से खर्च होना, यह मंगल राहु जो है सुनिश्चित करता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद, लगभग ऐसा कहा जाता है 42 ईयर्स के बाद, राहु के जो प्रभाव होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, अर्थात अशुभ प्रभाव। एक पर्टिकुलर एज के बाद जो मंगल राहु का अशुभ प्रभाव है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाता है। परंतु फिर भी जब भी मंगल राहु साथ में होते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आने वाली प्रवृत्ति देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचता है,
यानी कोई भी बात को बहुत जल्दी कंक्लूड करता है। कहीं पैसा लगाना है, बहुत ज्यादा सोचे समझे बिना वो व्यक्ति शायद निवेश करने के बारे में सोच ले। किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ कहा तो बहुत ज्यादा परिस्थितियों का आकलन करे बिना एकदम से वो अपना निर्णय ले ले, ओपिनियन क्रिएट कर ले, यहां इसने ऐसा कहा होगा। धैर्य की कमी की वजह से बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाए या निराशाजनक व्यवहार करने लगे, बहुत जल्दी निराश हो जाए। दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य की कमी होती है, यानी धैर्य खो देता है व्यक्ति, बहुत जल्दी चीजों को समझे बिना निराश हो जाना कि ऐसा हो चुका है, या बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना या एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना। कहीं ना कहीं मंगल का संबंध हिंसा से भी है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत जल्दी कई बार हिंसात्मक भी हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार से वो वायलेंट होकर के अपना या अपने साथ वालों का नुकसान कर दे, पहुंचा दे। ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित होती है, प्रोवाइडेड मंगल ऐसे किसी गलत भाव से कॉम्बिनेशन बना रहा हो या वहां पर बैठा हुआ हो। छठा स्थान जन्म कुंडली का रोग ऋण शत्रुओं का स्थान होता है, अर्थात शत्रुओं को बढ़ावा देने वाला स्थान होता है, एक्सीडेंट प्रोन स्थान होता है। और अगर ऐसी परिस्थिति में मंगल अगर छठे स्थान में बैठा हुआ है, दैट टू विद द राहु, तो मंगल राहु छठे स्थान में जब भी होते हैं तो शत्रुओं को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यहां पर मंगल का काम होता है, मंगल राहु कॉम्बिनेशन का नियमित रूप से किसी व्यक्ति को एक बैटल में, एक लड़ाई में इन्वॉल्व रखना। और किसी लड़ाई में वो व्यक्ति तभी इन्वॉल्व रहेगा जब उसके सामने बहुत सारे शत्रु होंगे। तो शत्रुओं का आते जाते रहना ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। शत्रु कई बार वो अपनी बोली से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से खड़े कर लेता है, और कई परिस्थितियों में शत्रु स्वयं उसके जीवन में आते हैं, उसको एक लड़ाई में इन्वॉल्व करते हैं, वो शत्रुओं का नाश भी करता है, अर्थात शत्रु समाप्त होते हैं, फिर किसी रूप में एक नया शत्रु उसके जीवन में आकर के खड़ा हो जाता है। वो शत्रु फिजिकल शत्रु हो ऐसा आवश्यक नहीं, उसका प्रेजेंस हो उसके जीवन में, वो शत्रु हो ऐसा नहीं, वो शत्रु उस व्यक्ति के जीवन में एक खराब आदत के रूप में भी आ सकता है, खराब विचार के रूप में भी आ सकता है, खराब कृत्य के रूप में भी आ सकता है, या किसी प्रकार की लीगल प्रॉब्लम्स के रूप में भी आ सकता है, स्वास्थ्य जनक परेशानी के रूप में भी आ सकता है, या एक्सीडेंट दे करके उसके शरीर को नुकसान पहुंचा दे और वो व्यक्ति उस परेशानी से लड़ता रहे, उस रूप में भी आ सकता है। शत्रु का फिजिकली प्रेजेंट होना यहाँ पर आवश्यक नहीं, जरूरी यह है कि व्यक्ति किससे लड़ाई लड़ रहा है, वो उस व्यक्ति की लड़ाई अपने स्वयं से भी हो सकती है, किसी प्रकार का उसको एक खराब एडिक्शन हो, वो व्यक्ति अपनी आदत से लड़े, अपनी आदत में सुधार लेकर के आए, और थोड़े दिनों बाद उसको एक नई कोई आदत लग जाए, वो भी एक प्रकार का शत्रु ही होता है। बिना सोचे समझे कहीं निवेश कर लेना और कर्ज कर लेना, पैसों का बड़ा नुकसान कर लेना, और उसके बाद उस कर्ज रूपी शत्रु से फाइट करते रहना, वो भी एक परिस्थिति खराब व्यक्ति के लिए हो सकती है, जो मंगल राहु द्वारा दी गई होती है। क्योंकि मंगल राहु उस व्यक्ति को बड़ा एग्रेसिव बना रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन लेगा कि नहीं, मुझे यहां पर जमीन में पैसा निवेश कर देना चाहिए। पता चल रहा है वो जमीन जो है लीगली क्लियर्ड नहीं थी, या उसमें किसी प्रकार का दोष था, उस व्यक्ति को धोखा दिया गया, उसका पैसे का नुकसान हो गया, और उसके बाद से वो व्यक्ति फिर से किसी तरीके से अपना पैसा कमा करके और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां अमूमन निर्मित होती है जब मंगल राहु साथ हो। 10वें स्थान में मंगल राहु आकर के बैठ जाए, 10th हाउस होता है काय का, कर्म का, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा, वो व्यक्ति बहुत अधिक वर्कहॉलिक हो जाएगा। बात सिर्फ छठे स्थान या 12वें स्थान की नहीं, मंगल राहु जहां भी है वो मंगल के प्रभाव को राहु बढ़ाएगा ही। 10वें स्थान में राहु है तो भी व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है, सोसाइटी में, अपने समाज में एक वो बड़ा आधिपत्य अपना बनाना चाहता है, प्रभुत्व रखना चाहता है, साथ में मंगल भी यहाँ है तो उसके अंदर अपने आप में पावर है, वो वर्कहॉलिक हो गया, तो जितनी एनर्जी उसमें होगी वो सारी एनर्जी को कहाँ कंज्यूम करेगा, वर्क प्लेस पे, काम में, अपने एम्बिशंस को पूरा करने में, और डेफिनेटली यहीं उसके लिए बहुत सारी परेशानियां भी पैदा होगी, क्योंकि जब मंगल राहु दोनों साथ होते हैं तो व्यक्ति बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है, और इस दरमियान कई बार वो अपने पारिवारिक सुख को, शांति को नजरअंदाज करता है, जिसके उसे गंभीर परिणाम भी फेस करने पड़ते हैं। तो यहां आकर के भी मंगल राहु उसे बहुत अच्छा
प्रोफेशनल एक्सीलेंस दे सकता है, उसको प्रभुत्व दे सकता है, उसको बहुत उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है, पर अल्टीमेटली उसे बहुत सारी कुछ चीजों को दांव पर लगाना शायद पड़ सकता है 10th हाउस में। राहु दरअसल जब भी किसी ग्रह के साथ आता है तो उसके प्रभाव को बढ़ाता है, एनर्जी को ऐड करता है, एक्सीलरेट करता है। जिस प्रकार से हम कार चलाते हैं और एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखते हैं तो एक्सीलेटर का काम इंजन की स्पीड को बढ़ाना होता है, तो राहु का काम यहाँ पर स्पीड को बढ़ाना है। तो वहां मंगल पहले से ही एक हिंसात्मक ग्रह है, गुस्से का ग्रह है, एनर्जी का ग्रह है, तो उस व्यक्ति में और अधिक एनर्जी आ जाएगी। दूसरे स्थान का मंगल राहु व्यक्ति को बहुत अधिक बोलने वाला बना देगा। धन के प्रति, पैसे के प्रति उसका एक अटैचमेंट रहेगा, वो अधिक से अधिक धन को कमाना चाहता है, उस पैसे के ऊपर काबिज होकर के पैसे को इकट्ठा करना चाहता है। हालांकि जब भी मंगल राहु साथ होते हैं तो किसी भी क्षेत्र को जहां पर भी वो कॉम्बिनेशन बन रहा है विवादित भी बनाते हैं, विवाद होता है उस जगह पर, तो धन का विवाद होता है, धन विवादित हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। परंतु उस व्यक्ति का जो एरिया है सेकंड हाउस इज फॉर स्पीच, बोलना बहुत स्पष्ट रहेगा, कड़क रहेगा, वो बोल करके अपने शत्रु पैदा करेगा। उसका जो पूरी एनर्जी है उसका कंजम्पशन कहाँ है, बोलने में है, बोल करके धन कमाने में है, और अधिक से अधिक धन वो इकट्ठा करना चाहता है। उस चक्कर में बहुत सारे शत्रु भी पैदा करता है, बहुत सारे नुकसान भी करता है, और अपने जीवन का अधिकतर समय अपने उन एम्बिशंस को पूरा करने में लगाता है। अंततः मंगल किन एरियाज को, किन भावों को रिप्रेजेंट करता है उस पर निर्भर करता है कि उसके हाथ क्या लगेगा, परंतु बहुत सारी एनर्जी का उसका खराब तरीके से खर्च जरूर होता है, जो कहीं और दूसरे कामों में लगाकर सुख को इकट्ठा कर सकता था। तो मंगल राहु एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा कॉम्बिनेशन है, परंतु यहां पर व्यक्ति अगर अपने डिजायर्स को कंट्रोल करे, अपनी एनर्जी को सही तरीके से कंट्रोल करे, धैर्य से काम ले, जो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपसे करवा रहा है वहां पर आप अपनी एनर्जी को अगर सही तरीके से कंज्यूम करें तो डेफिनेटली इस मंगल राहु कॉम्बिनेशन से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। परंतु अगर मंगल राहु कॉम्बिनेशन की एनर्जी हमारे हेड पर सवार हो गई तो शायद वो हमें ड्राइव करेगी, परंतु हम अगर धैर्य रख लेंगे और उस एनर्जी को हम ड्राइव कर लेंगे तो हम उस कॉम्बिनेशन से, उस योग से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ यहां पर परिस्थिति यह है कि आप पर एनर्जी वो सवार है या आप उस एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं, कौन किसको ड्राइव कर रहा है, ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, अगर कुंडली में मंगल राहु कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ धैर्य का पालन है, हर परिस्थिति को, हर निर्णय को बहुत सोच समझ करके लेना है, चतुराई के साथ लेना है, आक्रोश से बचना है, गुस्से से बचना है, बहुत अधिक बातें करने से बचना है, और साथ ही साथ आपको नकारात्मक विचारधारा से और आपको फ्रस्ट्रेशन से बचना है, निराशाजनक व्यवहारों से, सोच से बचना है। तो आप इस मंगल राहु कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी हासिल कर सकते हैं। तो यह है मंगल राहु कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के और छोटे छोटे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम बात करेंगे और उसका व्यवहारिक पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किसी कॉम्बिनेशन से हमें क्या हासिल होता है और हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।